बरेली मेयर पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने आज चुनाव चिन्ह प्राप्त करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए और मीडिया का धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरा संकल्प है कि मैं रोजाना 2 बजे से 3 बजे के बीच मीडिया कर्मियों से रूबरू रहूंगा और अगर मुझे मेयर का पद मिलता है तो मैं यह वादा करता हूं कि मेयर के कमरे के बराबर एक कमरा में पत्रकार बंधुओं के लिए आवंटित कर दूंगा जो 5 साल तक रहेगा और 24 घंटे खुला रहेगा और वो अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे, शहर की समस्याओं को हमसे रूबरू करवाएंगे। एक पत्र दिखाते हुए उन्होंने कहा कॉलेज के चेयरमैन ने स्वीकार किया कि उनके पास नगर निगम की 0.59 हेक्टेयर जमीन है और इसका वो भुगतान करने को तैयार है या इसके एवज में वो जमीन देने को तैयार हैं। तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि यह इस प्रकार का कार्य उमेश गौतम ने किया है कि नगर निगम की सरकारी जमीन को दबा रखा है। बरेली से NA18 के लिए कासिम रजा की रिपोर्ट। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इस खुशी में बुलाई थी कि आज मुझे सिंबल प्राप्त हुआ है, आपके साथ खुशी साझा कर सकूं। मैंने एक घोषणा की है कि मैं 2 से 3 मीडिया के साथियों से रोज मिलूंगा और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। मैंने उसी में एक संकल्प जोड़ा है कि यदि निगम में बैठने का मौका मिला तो मैं मीडिया के साथियों के लिए उस बिल्डिंग में महापौर से बड़ा एक कक्ष आरक्षित कराऊंगा जिसमें मीडिया के साथी 5 साल तक मेरे साथ दोपहर का भोजन करेंगे, शहर की समस्याएं बताएंगे और उनके साथ जाके हम उस समस्या का समाधान करेंगे और वो कक्ष 24 घंटे खुलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरा मुद्दा यह था कि आज सुबह मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आया और वो मुझे एक चिट्ठी दे गया। वो चिट्ठी मैंने अब देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस चिट्ठी में कई इन्वर्टिस की चिट्ठी थी ये, और इसमें महापौर साहब के हस्ताक्षर है, चेयरमैन इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो जांच हुई उसमें 0.590 हेक्टेयर जमीन इन्वर्टिस के कब्जे में है और नीचे लिखा है कि इसकी जो भी मूल्य प्रार्थी से लेना चाहें ले लें या मेरे गाटा संख्या 30 से ये जमीन ले लें। तो 2006 की लिखी हुई चिट्ठी है, पुरानी चिट्ठी है, आप लोगों की तो जानकारी में होगी, मुझे कोई दे गया तो मैंने कहा ये मैं साझा कर लूं। ये उन्होंने प्रतिलिपि की है सचिव नगर विकास, आयुक्त बरेली मंडल, जिलाधिकारी प्रशासक नगर निगम बरेली। तो आज इसकी क्या स्थिति है ये पता होना चाहिए और माननीय महापौर साहब को ये बताना चाहिए कि इस समस्या का क्या निदान हुआ है। ये आज वो जमीन वापस हो गई है, पैसे चले गए, तो ये एक मामला था। मैंने कहा मुझे पता लगा तो आप लोगों से भी साझा कर लूं। वो चिट्ठी आपके सामने है। अगला मामला ये है कि मैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव नाली और गली का चुनाव है, ये मच्छरों को कम करने का चुनाव है, ये बिजली, सीवर, पानी, सफाई, कूड़ा, यही समस्याओं का चुनाव है। कोई राष्ट्रीय मुद्दे तो इसमें बहुत होते नहीं हैं और इन्हीं पे ये चुनाव चलेगा। लेकिन कल एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। एक पार्टी जो उछाला जाता है कि भाजपा की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है और कहा जाता है कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है, उस पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी का सिंबल वापस करा लिया, नामांकन ही वापस करा लिया परसों। और उसके बाद आज ईवीएम से जो सिंबल बटे उनमें देखा कि साइकिल का सिंबल ही नहीं होगा ईवीएम पे। अब साइकिल का सिंबल नहीं होगा तो भाजपा से लड़ कौन रहा है? कहीं समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के का दूसरा पहलू तो नहीं कि एक तरफ भाजपा लिखा है एक तरफ सपा लिखा है, और इसीलिए लड़ाई अपने बीच दिखाई जा रही है कि चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं शुरू होगा, चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होगा। तो ऐसी साजिश में आज जब जनता के बीच था तो मुझे पता लगा जनता कह रही है कि अब तो कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, और हकीकत में ये लड़ाई आज तय हो गई है कि एस तोमर साहब के बारे में क्या कहा जाए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव का मात्र एक उद्देश्य है कि उमेश गौतम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, उमेश गौतम नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा हमें मीडिया के साथियों से और प्रकाश में आया, जो अखबार में आया मैंने पढ़ा। तो अगर जो कोई व्यक्ति सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो उसका निगम को लेके तो कोई विजन ही नहीं, और निगम में ऑलरेडी उन्हें 2 बार मौका मिल चुका, 10 साल उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं। अगर जो उन्होंने ठीक काम किया होता तो आज ये बरेली ऑलरेडी स्मार्ट होता, इसके 40 वार्ड स्लम की तरह नहीं होते। तो ऑलरेडी बरेली की जनता 10 साल उन्हें अजमा चुकी है, देख चुकी है। उनका आशीर्वाद मैं लूंगा, उनके मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लाभ लूंगा। मेयर बनने के बाद मैं तोमर साहब से पूछूंगा कि 10 साल में आप जो काम नहीं कर पाए वो मैं कैसे कर सकता हूं। हमारे सीनियर हैं, उनका आशीर्वाद है, विद्वान आदमी है, डॉक्टर है, उनके तमाम अनुभव है। लेकिन निगम में काम करने के लिए
एक जो ऊर्जा चाहिए है, जो विजन चाहिए है, जिस तरह की सोच चाहिए है कि चुंगी के स्कूलों को सुधारा जाए, चुंगी स्कूल का बच्चा आईएएस पीसीएस बने, चुंगी के अस्पतालों की सेहत सुधारी जाए, नाली गली सफाई सीवर ठीक कराया जाए, उसके लिए वो प्रतिबद्ध हमें नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं तो अपनी लड़ाई उमेश गौतम साहब से मानता हूं कि दो ही सिंबल में अब मामला है, साइकिल तो गायब है और या तो कमल का फूल या हाथ का पंजा, और आज बरेली मन मना रही हाथ के पंजे।